Okay, so start. Let's start at today's next video या next lecture with a new chapter that is control structures. अभी एक भाई control structures क्या होते हैं? देखो आपके पास प्रोग्राम में ना फ्लो हो रहा होता है। फ्लो किसका? कंपाइलर का। लाइक कंपाइलर पहले कहाँ पे जाके कौन सा काम करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें ना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज होते हैं करते हैं। ओके, कंपाइलर नॉर्मली टॉप टू डाउन जाता है, यानी कि पहले फर्स्ट लाइन रीड करेगा, देन सेकंड लाइन रीड करेगा, देन थर्ड लाइन यूज करे रीड करेगा। इसी तरह से वो एवेल्यूट करता हुआ डाउन साइड में चला चला जाएगा जब तक वो मेन फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट के पास नहीं पहुंचता। सही है। सो अब हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके पास कुछ टूल्स में कह देता हूँ, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं या कुछ ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कि आपके पास कंपाइलर के एवेल्यूएशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि फ्लो ऑफ लाइक कंपाइलर कहाँ से कब जाके किस तरह से एवेल्यूएट करेगा एक्सप्रेशन को, उसको पूरा कंट्रोल करते हैं कि कब कौन सी एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होनी चाहिए। ये कंट्रोल करने के लिए हमें ना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ओके, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके पास मैं लिख लूं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। वैसे मैं ना नीचे लेके आता हूँ। फाइन। सेकेंडली, आपके पास तीन टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीन या चार होते हैं, बहरहाल हम अभी तीन को देखते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल। ओके, और मैंने सीक्वेंशियल अभी बताया, जो कि नॉर्मली हो रहा होता है। इसमें क्या होता है? कंपाइलर टॉप टू डाउन जाता है, लाइक सीक्वेंस में जाता है। पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को। ये सीक्वेंशियल होता है। सही है। दूसरा आपके पास होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें आप है ना कंडीशंस देते हो एंड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है इसमें। ओके, यानी कि आपके पास जो एग्जांपल्स इसकी आ जाती हैं वो आ जाती हैं इफ, एल्स इफ। ओके, एंड थर्ड आ जाता है इफ एल्स, इफ एल्स। ओके, फोर्थ आ जाता है स्विच। ये चारों जो आपके पास हैं ये आ जाते हैं सिलेक्शन में। देन आपके पास आ जाता है थर्ड, ये होता है इटरेशन। इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर या रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें आप क्या यूज करते हैं? लूप्स को यूज करते हो। ओके, और लूप्स कौन से आपके पास हैं खालिक? वाइड लूप, फॉर लूप, डू वाइड लूप। ये तीन लूप्स हैं आपके पास। ओके, एक फोर्थ भी होता है जो कि हम लाइक मैं बता ही देता हूँ। ये होता है जंप इटरेशन, सॉरी, जंप कंट्रोल सीक्वेंस। इसमें ये होता है, या जंप स्ट्रक्चर ऐसा कुछ से कह सकते हो। इसमें आप है ना स्टेटमेंट्स को यूज करते हो, तो लाइक है ना इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे, अलग अलग कोई क्या कह सकते यार हैं। जी, लूप चौथा भी तो होता है ना, नेस्टेड लूप। नहीं नहीं, वो तो अलग टाइप थोड़ी ना होती है। टाइप्स ये तीन है। नेस्टेड का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ओके, या इफ एल्स में आई गेस। नेस्टेड का मतलब है एक इफ के अंदर दूसरा इफ या एल्स। सही है। लाइक जंप जंप स्ट्रक्चर्स आपके पास होते हैं ब्रेक, कंटिन्यू। ओके, ये हम यूज करेंगे। ओके, ये आपके पास देखो एक अलग ही स्टेटमेंट है या एक अलग ही कमांड है। हाँ, कमांड वर्ड मेरे जहन में नहीं आता। एक अलग ही कमांड है जो कि ना आपके कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल कर रही होती है, तो इन्हें हम कहते हैं जंप। उसके अलावा एक होती है गो टू भी होती है मेरे ख्याल से। बहरहाल ये आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले आपका जो सब SLO है ना, सब टॉपिक, दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट C++ में, जो कि होती है इफ एल्स इफ और इफ एल्स एंड एल्स इफ। ओके, अब इन तीनों को देखते हैं और आपके स्टार्टिंग के दो जो SLOs हैं हम कवर करते हैं, जो कि कहता है इन तीनों को डिस्क्राइब करो, इन तीनों का प्रोग्राम करो। सही है, सो डिस्क्रिप्शन पे हम आ जाते हैं। ओके, एंड ओके, आपका क्या है? 12.1.1 एंड 2। सही है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इफ को। हाँ, जिसको जी, इसको पहले थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देना।
इन ओके, कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर है। सो इफ आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप है ना, इसका मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, कंडीशन, ओके, देन बॉडी, एंड देन उसे आप क्या कर देते हो, खत्म कर देते हो। अब देखो, इफ आपके पास तब यूज होता है जब आप चाहते हो कि आपकी लाइक जब आप चाहते हो कि कोई टास्क परफॉर्म हो अगर ये कंडीशन ट्रू है। ओके, लाइक आप चाहते हो कि ना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये ना सी आउट करे, लाइक वो डिस्प्ले करे। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो उसे इग्नोर कर दे। ओके, लाइक अगर नेगेटिव है तो कुछ ना करे, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो कुछ लाइक लाइक ना उसके बाद कोई ऑपरेशन करे। तो जब आप हम चाहते हैं कि आपके पास एक कंडीशन की बेस पे कोई काम हो, तब आप यूज करते हो इफ को। ओके, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो वो काम हो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ ना करो, छोड़ दो। सही है। सेकंड आपके पास आता है इफ एल्स। ओके, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है जिसमें ऊपर वाला स्ट्रक्चर पूरा सेम होता है, लाइक इफ का जो सिंटेक्स है वो पूरा सेम रहता है यहाँ पे, लेकिन एक और स्टेटमेंट नीचे आ जाती है जो जिसे हम कहते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स, जिसमें बॉडी आ जाती है एल्स की। और इसका काम ये होता है कि देखो, कंडीशन चेक करो। कंपाइलर को कहते हैं कि कंडीशन चेक करो, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी चलाओ। ओके, ऊपर भी तो यही हो रहा था, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी चलाओ। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में ये लाइक ये नहीं बताया गया था अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में बस ये कह रहा था इफ में कि कंडीशन फॉल्स है तो छोड़ दो, कुछ ना करो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी में जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स, लाइक अगर है कंडीशन ट्रू है तो आप ये काम करो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप दूसरा वाला, ये वाला काम है ये वाला करो। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपका गिवन नंबर जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो है, सही है, ग्रेटर देन जीरो है, या एक और एग्जांपल देता हूँ, ये छोड़ो। अगर मैं कहता हूँ अगर गिवन नंबर जो है ना वो डिवाइड बाय टू करो और उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आपका इवन नंबर है। अगर उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो मतलब क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। ओके, तो अगर डिविजिबल बाय टू है तो वो इवन है, अदरवाइज वो क्या है, अदरवाइज वो ऑड है। थर्ड आपके पास आ जाता है इफ एल्स इफ। अब देखो, पहले में आप सिर्फ कंडीशन दे रहे थे, कंडीशन ट्रू है तो काम हो रहा था, अदरवाइज छोड़ दो। दूसरे में आप कह रहे हो एक कंडीशन दे रहे हो, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो सही है, अदरवाइज दूसरा काम आप उसे दे रहे हो ये करो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल कंडीशंस आप चेक करना चाहते हो, तो आप इफ एल्स इफ को यूज करते हो। ओके, इसका मैं लिख लूं, यूज फॉर मल्टीपल कंडीशंस। फाइन। सो मल्टीपल कंडीशंस को एवेल्यूएट करने के लिए आप इफ एल्स इफ को यूज करते हो। ओके, यहाँ पे आपके पास सेम चीज होती है, लाइक ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस इसमें ये होता है कि एल्स इफ होता है आपके पास। ओके, मतलब ये कि इफ पहली कंडीशन ट्रू है, इसमें कहता हूँ कंडीशन वन। अगर कंडीशन वन ट्रू है तो कंडीशन वन की बॉडी चलाओ। अगर कंडीशन वन फॉल्स है तो जाओ कंडीशन टू को चेक करो। अगर कंडीशन टू ट्रू है तो कंडीशन टू की बॉडी चलाओ। अगर कंडीशन टू जो है वो फॉल्स है तो उसके बाद देखो अगर कोई और कंडीशन गिवन है तो उसे एवेल्यूट करो, चेक करो। ओके, और अगर आप चाहो तो इसमें एल्स को लगा सकते हो। एल्स लगाने से ये होगा कि अगर सारी की सारी गिवन कंडीशंस फॉल्स हैं तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। सही है। लाइक मैं जल्दी जल्दी घुमा रहा हूँ बिकॉज आई अज्यूम तुम लोगों को पता है, एंड इसकी मैं एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ कुछ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एग्जांपल दे रहा हूँ कि ना लाइक आई एम सेइंग कि इंट ए जो है वो बराबर है 4 के, बी जो है वो बराबर है
2 के। ओके, और मैं कह रहा हूं इफ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करो, तो प्रिंट करो, सी आउट करो कि इट इज पॉजिटिव। ओके, ये वाला काम करना है कंपाइलर को। ओके, अब सवाल पूछोगे कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, वहां पे तो आपके पास कर्ली ब्रेसेस थे, ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस। ओके, नॉर्मली हमने ब्रेसेस कहते हैं लैंग्वेज में, तो ये मैंने यहाँ पे क्यों यूज नहीं किए। सो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि अगर आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर में या इटरेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर में, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में या इटरेशन स्ट्रक्चर में, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट हो तो आप है ना उसे विदाउट एनी ब्रेसेस यूज कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो ए जो अगर है, अगर ब्रेसेस अगर ब्रेसेस सब में ही लगा दे, भले एक हो या दो, इसमें भी हम ओके, लगा सकते हैं ना। लगा सकते हो, लाइक एक है तो आप ब्रेसेस लगा सकते हो, और वो है ना बिगनर्स के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, एंड इट इज हाँ, इवन अ मतलब गुड लगा ही प्रैक्टिस। दे। ओके, बट मैं ये बताना चाह रहा था कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए आप है ना ब्रेसेस ना लगाओ तो भी चलता है, और अगर एग्जामिनर सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रेसेस नहीं लगा रहा तो वो सही होगा, उसे गलत मत समझना। ओके, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैं इसे रन करता हूं तो आपके पास इट इज पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज ए क्या है, बड़ा है 0 से। ओके, मैं इसे रन करता हूँ, सेव करना पड़ेगा, डे 3 प्रोग्राम 2, और ये रन होके अभी आपके पास एक आ रहा है क्या, एरर। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, इंट ए इज इक्वल टू 4, अच्छा एरर ये है, कॉमा लगाना चाहिए था। अब रन करते हैं तो आ रहा है इट इज पॉजिटिव, सही है। अगर ए जो है वो माइनस में कोई वैल्यू होती, यानी कि 0 से बड़ा नहीं होता, तो आपके पास आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज इसने कहा अगर ये ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, लाइक ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, और अगर ये नहीं है तो नहीं की सूरत में इसने कोई और चीज कही नहीं है इसने। ओके, तो लाइक देयर इज नथिंग ऑन द आउटपुट, फाइन। अगर मैं क्या कहता हूं, अब मैं एल्स स्टेटमेंट लगा रहा हूँ इफ के साथ, मैं कहता हूं अगर ये है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, और अगर ये लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव होगा भाई। ओके, तो नेगेटिव आपको प्रिंट करना है, लास्ट सीन की तरह आपको छोड़ना नहीं है। तो अब आपके पास इट इज नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज -1 जो है वो लेस देन 0 होता है, सो इट इज नेगेटिव आपके पास आउटपुट पे आ रहा है। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वैल्यू देखो, एक वैल्यू जो वो 0 से बड़ी, लाइक एक वैल्यू जो कि 0 से बड़ी नहीं है, लेकिन वो 0 से छोटी भी नहीं है, यानी कि 0 इटसेल्फ। 0 9 तो 0 0 9 पॉजिटिव होता है, 9 नेगेटिव होता है, और 0 जो है वो 0 से बड़ा भी नहीं होता। सो इसका मतलब अगर मेरे पास ए की वैल्यू 0 है तो भी आउटपुट पे मुझे बताएगा कि 0 नेगेटिव है। ये तो भाई लॉच हो गया, गलतियां हो रही हैं, 0 तो नेगेटिव होता ही नहीं है भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, सही है। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ए 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, अगर ए 0 के बराबर है तो आप प्रिंट करो, तो आप प्रिंट करो कि ये क्या है, इट इज 0। ये 0 है, ये नेगेटिव नहीं है मेरे भाई, फाइन, क्लियर है। अब आपके पास अगर ए 0 है तो वो 0 प्रिंट करेगा, फाइन। और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसमें ए को जो है ना वो यूजर इनपुट ले लेता हूँ, सी आउट, एंटर द वैल्यू, और यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने ना पॉजिटिव नेगेटिव और 0 फाइंड करने वाला एक प्रोग्राम बना दिया है। ओके, सी इन करो, ए को इनपुट करो, सही है। तो अब ये ए की वैल्यू बताएगा, ए की वैल्यू बताएगा आपको यूजर। तो देखते हैं, अब यूजर से वैल्यू ले रहे हैं भाई, कौन सी वैल्यू लें, 9। 9 आपके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्यों, अच्छा मैंने यहाँ पे इफ यूज किया, सॉरी एल्स यूज करना चाहिए मुझे। ओके, अब 9, 9 आपके पास क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, तो इट इज पॉजिटिव। अगर मैं इसमें माइनस में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, लाइक माइनस
-3 डाल रहा हूँ, सही है। सो इट इज नेगेटिव। और अगर मैं 0 डाल रहा हूँ, सो इट इज 0 पुट किया और ये 0 देगा, इट इज 0। ओके, इफ एल्स इफ एंड इफ एल्स, ये तीनों मैंने यहाँ पे करके दिखा दिए। ओके, डू यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस खालिक? नो नो। नो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ से मुराद ये होती है, मैंने अभी भी ऊपर थोड़ी देर पहले बताया कि नेस्टेड से मुराद क्या है। नेस्टेड से मुराद नेस्टेड से मुराद इनसाइड फॉर इनसाइड इफ, या इनसाइड इफ एल्स, ओके, या इनसाइड इफ एल्स इफ के इनसाइड। ओके, लाइक इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स की स्टेटमेंट या एल्स इफ की स्टेटमेंट, इन तीनों में से किसी स्टेटमेंट के अंदर हो, लाइक एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। ओके, सो इससे अगर देखना चाहते हैं तो मैं इसे कमेंट कर देता हूं। अब हम जा रहे हैं नेस्टेड से डील करने ना। सो आपके पास ये एसएलओ कौन सा है? 12.1.3। ओके, जो कि नेस्टेड से गेम खेलना चाहता है, यही लिखा हुआ है नेस्टेड इफ स्टेट। अच्छा, इसने सिर्फ इफ का कहा है, वैसे हम तीनों के अंदर नेस्टेड लगा सकते हैं। इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं, इफ के अंदर एल्स इफ लगा सकते हैं। ओके, और वहीं पे ही एल्स इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं, एल्स इफ के अंदर एल्स इफ लगा सकते हैं। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। एंड ए इज इक्वल टू, अच्छा मैं ले रहा हूं ए बी सी, इन तीनों को मैं क्या ले रहा हूँ, यूजर से ले रहा हूँ। एंटर 3 नंबर्स। ओके, और यूजर से मैंने ले लिया इनपुट, सी इन मैंने करवा दिया ए को, बी को एंड सी को। ओके, फाइन। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ, लाइक माय टारगेट इज टू टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इफ, अब मैं चेक करूंगा अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से, एंड वापस मैं चेक करूंगा इफ ए जो है ना वो बड़ा है सी से, तो आपके पास प्रिंट कर दो कि ए जो है, ए इज ग्रेटेस्ट। ओके, या मैं ऐसा कर देता हूँ, ए के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट है। फाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ये चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो वो अंदर आएगा। ओके, और वो चेक करेगा ए सी से बड़ा है कि नहीं। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि ए लार्जेस्ट है। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ, लाइक आई एम आस्किंग कि इफ ए जो है वो बी से बड़ा है एंड ए जो है ना वो सी से छोटा है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है ना, सी ए बी वो, से बड़ा है तो उस पे साइन लगाओ। हाँ लेस एक देन, ही तरफ साइन लगे। ओके लेस देन लगा दिया, सॉरी। मैं कह रहा हूं अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए जो है ना वो सी से छोटा है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ना वो मिड में आ रहा है, सेंटर वाली वैल्यू है। और इसका मतलब ये हो रहा है कि सी बड़ा है। अगर मैं एग्जांपल दूं, हमें पता है 2 3 से छोटा होता है और 3 4 से छोटा होता है। तो अगर मैं कहता हूं 3 2 से बड़ा है लेकिन 3 4 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ 4 जो है ना वो सबसे बड़ा है, यानी कि 4 2 से भी बड़ा होगा। मानते हो खालिक? जी जी। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, एल्स प्रिंट कर दो कि आपके पास सी जो है ना वो लार्जेस्ट है। सी को मैं लार्जेस्ट बता रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। तो ये ठीक है, ब्रेसेस के बाहर नहीं लिखेंगे? हाँ, नहीं अभी तो ये इससे बाहर नहीं? मैं नेस्टेड इफ एल्स लगा रहा हूँ। अभी मैंने चेक किया कि अगर चेक करो ए बी से बड़ा है
और ए सी से बड़ा है। अगर ए दोनों से बड़ा होगा तो ए लार्जेस्ट है। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा है, तो इसका मतलब हुआ ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, यानी कि ए मिड में आ रहा है। और इसका मतलब ये भी होता है कि सी जो है ना वो ए से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी बी से भी बड़ा होगा। मान रहे हो? अगर सी ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि सी जो है वो बी से बड़ा होगा। खालिक। सही। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ए जो है ना वो लार्जेस्ट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि ये ए जो है वो क्या होगा, और सॉरी सी जो है वो लार्जेस्ट होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि है ना आपके पास एल्स इफ लगाऊं मैं, ये भी तो हो सकता है लाइक ए जो है ना वो बी से बड़ा ना हो। हाँ, तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो मैं हम्म यहाँ पे चेक करूंगा बायर कि ए जो है ना वो सी से बड़ा है कि नहीं। लाइक लेट मी चेक कि आगे कैसे जाना चाहिए अब हमें। ए बी से बड़ा है, लाइक सी तो आउटपुट आ जाता है। हाँ, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब मैं चेक करूंगा बी जो है वो, बी जो है वो ए से बड़ा है कि नहीं। सही है। वो तो ऊपर चेक हो गया ना। अब वो तो ऊपर चेक हो गया। हाँ, मैं चेक करूंगा बी जो है वो सी से बड़ा है कि नहीं। ओके। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, हो सकता है मैं थोड़ा गलत भी करके जाऊं। देख लेंगे कहाँ पे पहुंच रहे हैं हम। अगर ए बी से बड़ा है तो ये कोड चलेगा, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि बी जो है वो सी से बड़ा है कि नहीं। लेकिन ऊपर हमारे पास ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ए और बी है ना बराबर भी तो हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सी से वर्किंग करूँ या ए से वर्किंग करूँ तो बात कोई फर्क नहीं, लाइक दोनों से वर्किंग कर सकता हूँ, तो मैं ए से ही वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने ऊपर चेक किया कि ए बी से अगर बड़ा है तो ये वाली कंडीशन चलेंगी। ओके। और यहाँ पे मैं नीचे यूज कर रहा हूँ कि ना, यार अब ए बी से बड़ा है तो जरूरी थोड़ी है कि है ना सी से भी बड़ा हो, मतलब सी भी बड़ा हो बी से। होगा ना, लाजमी बात है। देखो, अगर टू जो है, टू है वन से बड़ा, लेकिन हाँ, टू है तीन से छोटा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि तीन जो है वो वन से बड़ा है। देखो ए है बी से बड़ा। सही है। सही है, तो नीचे इसमें हमने लगाया ए सी से भी बड़ा। हाँ, बी और सी की वो कहाँ से आई रिलेशन? देखो हमने यहाँ पे किया ए बी से बड़ा है। सही है। हम चेक करें अगर ए बी से बड़ा है, तो चेक करो, कंपाइलर को कह रहे हैं चेक करो अगर ए बी से बड़ा है तो अगर ए सी से भी बड़ा है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है और वापस वो चेक कर रहा है ए सी से भी बड़ा है, तो आप ए को हाँ, तो लार्जेस्ट फिर कर दो। लार्जेस्ट। सही है। खालिक। हाँ, आ तो गया। एल सी आउट, एल सी आउट सी कैसे? फिर नीचे जो है, मतलब नीचे। अगर ए लार्जेस्ट है तो सही, वरना सी लार्जेस्ट है। हाँ, क्योंकि हमें पता है ना, ए देखो ए अगर अंदर आया है, इफ की बॉडी के अंदर आया है, तो ए तब भी इफ की बॉडी के अंदर आ सकता है जब ए बी से बड़ा होगा। ओके। हाँ, तो अगर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो मतलब ये होगा कि सी जो है वो ए से बड़ा है और बी से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो सी लार्जेस्ट होगा ना। अरे हाँ, सही सही। तो ये बेसिक, ये यही तो मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर भी यही कोशिश की है। हाँ, अब मैं ना बी ग्रेटर देन सही ए है। चेक कर रहा हूँ। ओके। और सेम टाइप की कंडीशन लगाने वाला हूँ, लाइक मैं सेम टाइप की कंडीशन लगाने वाला हूँ ना, तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि, चेक करो बी जो है अगर वो ए से बड़ा है, तो चेक करो बी सी से बड़ा है कि नहीं। अगर बी ए और सी दोनों से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो क्या, सी लार्जेस्ट है, ओ सॉरी बी लार्जेस्ट है। ओके। अगेन, अगर बी जो है वो सी से लार्जेस्ट नहीं है
बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एल्स तो इफ ये अगेन सेम रहेगी। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं। अगर सही इनपुट आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही कोड किया है। मुझे इनपुट बताओ खालिक। इनपुट लिख लो 1 2 3। 1 2 3, तो 3 लार्जेस्ट आपको बता रहा है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 2 1 लिखते हैं। 3 2 1, यानी कि 3 लार्जेस्ट होगा अभी भी। ओके, और अगर मैं लिख रहा हूँ 1 3 2, तो भी 3 लार्जेस्ट आ रहा है। देखो पहले आपने 1 2 3 बताया, तो 3 जो है ना वो सी में सेव हुआ था और उसने सी लार्जेस्ट बताया था। सेकंड वाले में मैंने लिखा था 3 2 1, 3 जो वो ए में स्टोर हुआ था। ओके, यू कैन सी पहले जो इनपुट जाएगा वो ए में स्टोर होगा। सो सेकंड वाले में जब हमने 3 2 1 लगाया तब 3 ए में स्टोर हुआ था और तब ए लार्जेस्ट आया था। और लास्ट में आपके पास जब है ना 3 को सेंटर में रखा तो 3 बी में सेव हुआ है, तो बी आपके पास लार्जेस्ट आया है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर दूं ना, ए मीन्स ए इज लार्जेस्ट। ओके, मीन्स सी इज लार्जेस्ट। और यहाँ पे भी ये कर दूं। यार इसमें तो पहले हमने नेस्टेड इफ भी किया, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स इफ भी किया। नहीं, हम्म, ये नेस्टेड है हाँ। और ये वाला नेस्टेड है, लेकिन ये वाला नेस्टेड नहीं है। एल्स इफ नेस्टेड तो नहीं है। ये इसमें भी तो एल्स इफ के अंदर हमने इफ यूज किया। हाँ एल्स इफ के अंदर हमने इफ यूज किया है ना। हाँ हाँ, सही हो। एल्स इफ के अंदर भी हमने नेस्टेड किया है और इफ के अंदर भी नेस्टेड किया है। हाँ, तो हमारे एसएलओ में सिर्फ नेस्टेड इफ है ना। तो इसने जनरली कहा है हम तीनों में किसी में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मैं ना 1 2 3 वापस लगा देता हूँ। ये बताएगा सी जो है वो लार्जेस्ट है, 3 मीन्स सी इज लार्जेस्ट। अगर मैं वापस रन कर रहा हूँ, 3 3 आजा भाई, ये इनपुट नहीं ले रहा, क्यों ले रहा है। 3 2 1, अब वो बताएगा ए जो है वो लार्जेस्ट है, 3 मीन्स ए इज लार्जेस्ट। और अगर मैं 1 2 3 को छोड़ के कुछ और करूँ, कहाँ गया यार, गलती क्यों दिखा रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया था गलती से। हाँ, अगर मैं 1 2 3 को छोड़ के कुछ और ले लेता हूँ, 99 100, ओके, 88, अब ये बताएगा बी लार्जेस्ट है। ओके, सो इसने लार्जेस्ट का प्रोग्राम बना दिया नेस्टेड इफ को यूज करके। हालांकि अब बस ये मैं खुद ही बनाऊंगा तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, हालांकि इसको हमें ना एक अच्छे तरीके से, लाइक एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते थे। नेस्टेड इफ को यूज ना करते ना, तो हम इसे यूज कर सकते थे इफ, ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज, लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, ग्रेटर देन सी। तो मतलब ये है कि नेस्टेड को है ना आप इतना मतलब यूज ना करो तो बेहतर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स उसके अल्टरनेटिव में मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, सी आउट करो कि ए जो है ना, ए इज पॉजिटिव, ओ सॉरी, ए इज लार्जेस्ट। ओके, सेकंड कंडीशन भी आपकी इसी तरह से लगेगी। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लिखने का टाइम बच जाए। और वो बताएगा बी जो है ना वो लार्जेस्ट है। एल सिर्फ आएगा, एल सिर्फ। हाँ, वो भी लगा रहा हूँ। गुड ऑब्जर्वेशन। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो लास्ट में वो खुद ही कह देगा कि अगर ये और दोनों, ऊपर बी, बी ग्रेटर देन बी नहीं आएगा। हाँ, बी बी ग्रेटर ग्रेटर देन ए आएगा। ए आएगा। थैंक यू। ओके, आई होप लाइक इन एग्जांपल से आपका जो है ना नेस्टेड का जो डर है वो खत्म हो चुका होगा। हम्म। लेकिन हाँ, नेस्टिंग इतनी भी डीप नेस्टिंग मत करना कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इतनी हरकतें भी मत कर देना मस्तियों के चक्कर में। 13 90 108, 108
हाँ, वो लार्ज तो मैं भी करता हूँ थोड़ी देर में। ओके। तो देखो ये सेम कोड मैंने 3 लाइंस में भी लिख लिख लिया है। तो बहरहाल अब एसएलओ की साइड जा रहे हैं, स्विच को देख लेते हैं। ओके, स्विच को देन हम कंपेयर करने वाले हैं स्विच इफ एल्स वगैरह को। ओके, सो दिस इज यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट फाइल ही बना लेता हूँ। मीटिंग का टाइम क्या बचा? मीटिंग का टाइम है अभी 9 मिनट या 8:30 मिनट। सही है। लाइक मीटिंग का जो आता है मेरे पास, वो तुम्हें नजर आता है क्या, जो वार्निंग आती है? नहीं, अभी नहीं आ रहा। अभी नहीं, बीच में आई थी ना थोड़ी देर पहले। अभी वो थोड़ा जब कम टाइम बच जाता है ना फिर आता है। ओके, स्विच स्विच आपके पास, स्विच जो है ना इज एन अल्टरनेट फॉर इफ एल्स इफ। ये ओके, भी बड़े जल्दी जल्दी करवा दूँ। स्विच आपके पास अल्टरनेट है इफ एल्स इफ का। इसका सिंटेक्स अगर मैं लिखवाऊं तो आपके पास होता है सिंटेक्स। सुबह हली तो तुम हाँ। सुबह हली पे हो? कितने? कराची। आऊँ छोड़ दोस्त। ओके, यहाँ पे केस पहला होगा, देन केस टू होगा, बी। ओके, इस तरह से नंबर ऑफ केसेस होंगे आपके पास, और लास्ट में आपके पास क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। ओके, और हर केस में आपके पास है ना लास्ट में ब्रेक होना, लाइक ब्रेक होना लाजमी तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में ब्रेक होना लाजमी होगा। ओके, किसी किसी प्रोग्राम में आपके पास है ना जब रिक्वायरमेंट ऐसी होगी तब आप ब्रेक को हटा सकते हो। बहरहाल ब्रेक इज ऑल्सो ऑप्शनल बट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। ओके, डिफॉल्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल बट इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। अब इसकी वर्किंग क्या होती है? ये एक्सप्रेशन आपके पास एक वैल्यू होती है। ओके, और नोट डाउन कर लो कि ये एक्सप्रेशन जो है ना शुड बी, मस्ट बी इंटीजर और करेक्टर। ओके, ये तो या तो इंटीजर होनी चाहिए या करेक्टर होनी चाहिए। ओके, और इवन लाइक असल सही तरीके से प्रैक्टिकली काम करने के लिए ये ऐसा होना चाहिए। ओके, हाउएवर हम है ना, हाउएवर वी कैन यूज कंडीशन हेयर। ओके, लेकिन कंडीशन का आंसर क्या आएगा? हमेशा कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो कंडीशन को भी ये हाँ, इंट में एवेल्यूएट, आएगा। कंडीशन जो है वो एवेल्यूएट तो कर देता है, लेकिन आफ्टर ऑल कंडीशन का मतलब कोई पर्पस नहीं रहता। लाइक स्टेज को बनाने का कोई मकसद नहीं रहता, लाइक प्रैक्टिकल यूज नहीं होता जब हम कंडीशन को लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटे होना चाहिए या करेक्टर होना चाहिए। और ये हम तब यूज करते हैं स्विच को जब आपके पास है ना, जब हम एक गिवन वैल्यू को कंपेयर करते हैं कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ओके, और यहाँ पे एक और चीज देख लो कि केसेस में जो मैंने ए बी लगाया है ना, केस वैल्यू जो है ना शुड बी इंटीजर और करेक्टर। ये तो यहाँ इंटीजर होनी चाहिए, यहाँ करेक्टर होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, फ्लोट वैल्यूज वगैरह अलाउड नहीं होती। फ्लोट भी अलाउड नहीं होता। हाँ, इंट होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, और इंट या करेक्टर होना चाहिए विच शुड बी कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल को हम यहाँ पे केस में नहीं रख सकते। ओके, सो दिस इज द बेसिक पर्पस। और डिफॉल्ट आपके पास, इट इज एग्जीक्यूटेड, डिफॉल्ट आपके पास तब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ दी, नाइदर ऑफ द केसेस। नन ऑफ दी नाइदर ऑफ दी केसेस इज हाँ। मेड। ओके, जब कोई भी केस नहीं होगा तो आपके पास डिफॉल्ट चलेगा, देयरफॉर इट इज ऑप्शनल। ओके, अब हम चलते हैं, चलो एग्जाम आ जाते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं, सी आउट। टाइम कितना है, 5 मिनट। चलो, वेलकम। ओके, वेलकम 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 वेलकम, बस इतना ही रखता हूँ। एंडल, सी आउट, 1 फॉर डिनर, न्यू लाइन, 2 फॉर लंच, ऐसे में ले रहा हूँ। ओके, एंड थर्ड लाइन पे आपके पास
3 3 4 कॉफी, 4 4 टी। ओके, मैंने ऐसे एक बना दिया इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सही है। और यहाँ ये पे सारे एक ही सी आउट में ले सकते हैं? हाँ मैंने लिखे हैं, लाइक न्यू लाइंस पे आ रहे हैं, सारे आएंगे। ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक इंटीजन के लेता इंट ले लेता हूँ, जो कि चॉइस होगा। ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीन ले रहा हूँ चॉइस को। ओके। देन सीन ले रहा हूँ चॉइस को। देन मैं स्विच यूज कर रहा हूँ। ओके। अब जो वैल्यू वैल्यू आपका यूजर देगा वो किसमें, चॉइस में स्टोर्ड है। और वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है, तो केस 1। ओके। केस 2, केस 3, केस 4। अगर ये चारों केस नहीं मिलेंगे, यूजर कुछ और देता है, तो मैं डिफॉल्ट यूज करूंगा। ओके, डिफॉल्ट में मैं अभी से रख देता हूँ कि जो इनपुट यूजर ने दिया है ना, इनवैलिड इनपुट। ओके, फाइन। और एंडल ये खत्म। अगर केस 1 है, ओके, सो योर डिनर इज रेडी, फाइन, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और आखिर में वो ब्रेक भी करेगा, फाइन। सेकंड, सी आउट। सेकंड में कहेगा, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, सेकंड में वो क्या कहेगा कि आपका लंच भाई साहब तैयार है, योर लंच इज रेडी, योर कॉफी इज रेडी। एंड लास्ट में वो कह रहा है, टाइम कितना बचा, 2 मिनट है अभी, योर टी इज रेडी। सही है। और ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पे ब्रेक का यूज भी मुझे बताना चाहिए, बहरहाल मैं बताऊंगा, D2 D3 P3। यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ मेन्यू टाइप का क्रिएट कर लिया है। कह रहा है वेलकम, आ जाओ डिनर के लिए, 1 प्रेस करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर रहा हूँ, नहीं मैं चाय का वाली हूँ, मैं 4 प्रेस करूंगा तो मैसेज आना चाहिए, यूर टी इज रेडी। आ गया, सही है, क्लियर है खालिक? क्लियर है, ब्रेक भी क्लियर। क्लियर हो गया। हाँ, अगर मैं ना यहाँ पे ब्रेक तो मैं बताऊंगा, बहरहाल आपको क्लियर है तो शायद वीडियो जो देखेंगे उन्हें ना हो, इसमें नहीं, आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी बता सकता हूँ, हो सकता है। मैं कोई और बता इनवैलिड दो इनपुट बता डाल दो। रहा हूँ, तो यहाँ पे बता रहा है इनवैलिड इनपुट है, जब मैंने 9 इनपुट किया। अभी अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा रहा, ओके, ब्रेक हमने कहा ऑप्शनल है, लेकिन ब्रेक ना लगाने से कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपके लॉजिक एरर में, आपके आउटपुट में एरर आएगा। वो कैसे, वो इस तरह से कि आपके पास, अगर आपका जो है ना केस 2 मैच होता है, तो ये मैसेज इनपुट हो जाएगा, यानी कि ये मैसेज आउटपुट हो जाएगा, सही है, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट आपको लाइक ब्रेक स्टेटमेंट कंपाइलर को बताती है कि केस मैच हो चुका है, और केस के अंदर जो काम था वो निपट चुका है, और अब आप मेहरबानी करके स्विच में से बाहर निकल जाओ। अगेन रिपीटिंग, ब्रेक बताता है कंपाइलर को कि जो काम निपटाना था वो इस केस का खत्म हो चुका है। ओके, केस मिल चुका है। अब आप मेहरबानी करके कृपया स्विच में से बाहर चले जाओ, जाके आगे देखो कोई काम है तो सही है, वरना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सही है। अगर ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी चलेगा। ओके। और केस 3 मैच हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला स्टेटमेंट भी चलेगा। और वो सारे के सारे स्टेटमेंट चलेंगे जब तक आपके पास कोई ब्रेक ना आए। तो केस 3 में आपके पास है ना, इस